हेलो स्टूडेंट्स, तो ये है आपका पार्ट 4 ऑफ इरेशनल नंबर्स। इस वाले पार्ट में हम डिस्कस करने वाले हैं एक्सरसाइज 3.4। अगर आपने इसके प्रीवियस 3 पार्ट्स नहीं देखे हैं तो आप देख लीजिए। उसमें मैंने क्या कवर किया, उसमें मैंने सारी थ्योरी कवर करी है, प्लस आपकी एक्सरसाइज 3.1 के कॉन्सेप्ट, 2 के कॉन्सेप्ट एंड क्वेश्चंस एंड 3.3 हमने कंप्लीटली कवर की हुई है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं अपनी एक्सरसाइज से। तो सबसे पहला क्वेश्चन क्या कह रहे हैं, हमें रिप्रेजेंट करने हैं ये 3 रैशनल नंबर्स है ना नंबर लाइन। तो अगर हमें रैशनल नंबर्स को नंबर लाइन में दिखाना है तो सबसे पहले हम इन रैशनल नंबर्स को कन्वर्ट कर लेते हैं। किस में? डेसिमल्स में। जैसे सबसे पहला है 2/3। सो 2/3 को अगर मुझे डेसिमल में कन्वर्ट करना होगा तो कितना आ जाएगा? सो 0.6, राइट। देन अगर मुझे -5/4 को करना होगा तो कितना आ जाएगा? सो 4 1s are 4, 1 is left 10, 4 2s are 8, 2 is left 125, -125। देन मिक्स्ड में हमें दिया हुआ था 1, सो ये कितना आ जाएगा? 3/2। एंड ये कितना आ जाएगा देन? 3/2 को फिर से 2 1s are 2, 1 is left 5, 1.5, राइट। सो ये 3 हमारे पास नंबर्स आ गए। अगर मुझे इन्हें नंबर लाइन पर रिप्रेजेंट करना हो तो कंपैरेटिवली इजी है। चलिए देखते हैं ये नंबर्स किस किस के बीच में आते हैं। तो 0.6 लाइज बिटवीन 0 and 1 और नंबर लाइन 0 and 1 के बीच में लाई करेगा। देन -1.25 किसके बीच में लाई करेगा? लाइज बिटवीन -1 and -2. Then 1.5 lies between 1 and 2. तो चलिए अपनी नंबर लाइन को ड्रॉ कर लेते हैं। यहाँ पर ये रही मेरी नंबर लाइन। यहाँ पर एक पॉइंट मैं ले लूँगी 0 1 2। सिमिलरली इधर भी बना लेते हैं जल्दी से। चलिए अब अपनी नंबर लाइन पे अपने पॉइंट्स को मार्क करना स्टार्ट करते हैं। तो सबसे पहला जो हमारा पॉइंट था वो लाई करा था 0 and 1 के बीच में, विच वॉज 0.6। सो यहाँ पर लाई करेगा 0.6। सेकेंड पॉइंट था वो मेरा लाई करा था -1 and -2 के बीच में। सो यहाँ पर लाई करेगा मेरा -1.25, राइट। देन थर्ड पॉइंट जो था वो मेरा लाइज बिटवीन 1 and 2। 1 and 2 के बीच में कौन सा पॉइंट लाई करा था? ये वाला, ये था आपका 1.5। अगर मुझे इसे फ्रैक्शंस में भी लिखना होगा तो क्या मैं लिख सकती हूँ? ऑफ कोर्स ये था हमारा 0.6 वॉज योर 3/2/3 and this was your -5/4। आई होप आपको समझ में आ गया होगा कि आपको इन तीनों रैशनल नंबर्स को आपकी नंबर लाइन पर कैसे रिप्रेजेंट करना है। चलिए अगला क्वेश्चन पढ़ते हैं। अगले क्वेश्चन में क्या लिखा है? फाइंड 3 डिस्टिंक्ट रैशनल नंबर्स बिटवीन -1/2 and 1/4। तो चलिए इनके बीच में 3 डिस्टिंक्ट रैशनल नंबर्स निकालते हैं। कैसे निकालेंगे? तो चलिए इनके बीच में पहले एलसीएम ले लेते हैं। सो 1/2 and 1/4 का एलसीएम कितना आ जाएगा? 4 आ सकता है, राइट। 4 इन दोनों में कॉमन नंबर आ सकता है। तो चलिए -1/2 इंटू 2/2 कितना आ जाएगा? -2/4, राइट। आइए अब इनके बीच में अगर मुझे नंबर्स निकालने होंगे तो मैं क्या लिख सकती हूँ? मल्टीप्लाइंग बाय 2 ऑन बोथ साइड, दोनों साइड्स पर 2 नहीं 4। हम 4 से मल्टीप्लाई करेंगे। सो यानी कि -2/4 इंटू 4/4 एंड योर 1/4 इंटू 4/4। काफ़ी सारे नंबर्स आ सकते हैं इन दोनों के बीच में। So this would be your -8/16 and this would be your 4/16।
सो 8/16 एंड 4/16 के बीच में अगर मुझे 3 राशनल नंबर्स निकालने हो तो मैं क्या क्या नंबर्स लिख सकती हूँ? -7/16, -6/16 एंड -5/16। काफ़ी सारे राशनल नंबर्स आप लिख सकते हैं, मैंने 3 आपको लिख के दिखा दिए हैं। आइए नेक्स्ट क्वेश्चन पढ़ते हैं। इस स्टेटमेंट को हमें सिंप्लीफाई करना है, विच इज़ वेरी सिंपल। जल्दी से हम इसे सिंप्लीफाई कर लेते हैं। फिर से अपना वही मेथड, इन दोनों का एलसीएम लेंगे। इन दोनों का एलसीएम कितना आ जाएगा? एलसीएम आ जाएगा आपका 12। ठीक है, सो 1 -1/4 को अगर मुझे 12 बनाना होगा, सो आई वुड मल्टीप्लाई इट बाय 3। सो दिस विल बिकम एज -3/12 प्लस 5/12. So my answer would be -3 plus 5/12, which is equal to 2/12. 1/6 मेरा फाइनल आंसर आ जाएगा सिंप्लीफाई करके। आइए चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन को देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कह रहा है? कह रहा है अ टेलर हैज़ 15 3/4 meters of silk. If making one kurta requires 2 1/4 meter of skill, exactly how many kurtas he can make? So total हमारे टेलर के पास इतना सिल्क है एंड पर पीस पर कुर्ता उन्हें कितना लगता है? इतना सिल्क लगता है। तो चलिए अगर मुझे इसे सॉल्व करना होगा तो सिंपल इसमें यूनिट मेथड से भी मैं सॉल्व कर सकती हूँ। आइए चलिए देखते हैं। सो टोटल लेंथ कितनी है मेरी? 15 3/4 मीटर्स। इसको सिंप्लीफाई कर लूँगी तो कितना आ जाएगा? 63/4 मीटर्स। लेंथ ऑफ वन कुर्ता के लिए कितनी चाहिए मुझे? सिंपल 2/1/4 मीटर। इसको सिंप्लीफाई कर लूँगी। आई होप आपको मिक्स फ्रैक्शन सिंप्लीफाई करने आते हैं। चलिए अब नंबर ऑफ कुर्तास कैसे निकालूंगी? कमेंट कर दीजिए अगर जिसको आंसर पता है। नंबर ऑफ कुर्तास कैसे निकालूंगी? सो मेरी जो टोटल लेंथ है 63/4, उसको मैं डिवाइड कर सकती हूँ 9/4 से। मैंने आपको ये एक्सरसाइज 3.3 में भी सिखाया कैसे सॉल्व करते हैं, तो सॉल्व कर लेते हैं इसे जल्दी से। वेरी इजी टू सॉल्व है। 63/4 इंटू 4/9, यहाँ से ये कैंसिल हो जाएगा। 9 1 9 7। सो टोटल मैंने कितने कुर्ताज बनाए? 7 कुर्ताज बनाए इतनी सिल्क में। आई होप आपको ये वाला क्वेश्चन भी अच्छे से क्लियर हो गया होगा। आइए चलिए अपना नेक्स्ट क्वेश्चन रीड करते हैं। क्या लिखा हुआ है नेक्स्ट क्वेश्चन में? लिखा हुआ है फाइंड 3 रैशनल नंबर्स बिटवीन 3.1415 3.1416। चलिए इसे सॉल्व करके देखते हैं। कुछ भी नहीं करना है इसमें, सिंपली आपको 3.1415 के बाद एक 0 लगा देना है एंड 3.1416 के बाद भी एक 0 लगा देना है। अगर हम लास्ट में 0 लगाते हैं तो उसका कोई भी ज़्यादा सिग्निफिकेंस नहीं होता है एंड हम इजीली फाइंड आउट कर सकते हैं इनके बीच में 3 रैशनल नंबर्स को। तो चलिए फाइंड आउट करते हैं। सबसे पहला मैं लिख सकती हूँ 3.14151, देन 3.14152, 3.14153। आई होप आपको ये वाला क्वेश्चन भी क्लियर हो गया होगा। सो ये थी आपकी एक्सरसाइज 3.4 ऑफ योर रैशनल नंबर्स। आई होप आपको एक्सरसाइज अच्छी लगी होगी। अच्छी लगी है तो वीडियो को लाइक कर दीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए। मिलते हैं आपकी अगली एक्सरसाइज में। थैंक यू।